प्रभु का नाम का महिमा के लिए। इब्रानियों का किताब वही 11:10 ले लो। वो न्यू वाला नगर के बारे में अपन देखते आ रहे हैं, उसके साथ में अभी लगातार देखेगा। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करते हैं और इब्रानियों का किताब 10 में 11 नहीं 11 में 10 क्योंकि वह उस दिन न्यू वाले नगर की बात जोड़ता था। क्योंकि वह उस दिन न्यू वाले नगर की बात जोड़ता था। स्थिर न्यू वाला नगर का बात जोता था। इसका रचने वाला उसको रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि अपन अब्राहम का बारे में देखा था। अब्राहम अपने जीवन का दौड़ में 100 साल में उसको बच्चा मिला। उसका 18 साल बरस में उसको प्रभु ने बलि मांगा, बलि के रूप में उसको दिया और वापस जिंदा पाया है। और उसके बाद में उसको 40 उम्र में शादी के लिए लड़की दे के शादी भी करवाया। तो इतना जीवन उसको लंबा जीवन दिया। तो उसका होने के बाद में भी विश्वास में प्रभु का मार्ग में चलने के बाद में भी उसको प्रभु ने वादा किया हुआ वो शहर सिटी उसका नाम के ऊपर मिला नहीं। लेकिन वचन बोलता है वो ये दुनिया का जो सिटी से, ये दुनिया का जगह से ज़्यादा वो न्यू वाला नगर के ऊपर आशा रखे, वो स्वर्ग राज्य के ऊपर आशा रखे वो चला था। गया हफ्ता अपन लास्ट में देखा था प्रकटीकरण 21वां अध्याय 1 से पढ़िए 5 तक। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा। देखो वचन बोलता है योना ने देखा एक नया आकाश आया, नया पृथ्वी को देखा। ठीक है, नया को देखने के पहले पुराना को अपन देखना चाहिए, बराबर है ना। नया आकाश को देखने के पहले अभी देखो ये स्कूल अभी है, ये पुराना है, बराबर है। अगर हो सकता है इसको पल अगर डेवलप होएगा इसका और इसको पूरा तोड़ के या नहीं तो इसको ऊपर बनाएगा तो बोलेगा नया बिल्डिंग बन गया, बराबर है। तो ये नया आकाश और नया धरती को देखने पहले पुराना आकाश और पुराना धरती अभी जो अपना है इसके बारे में अपन को देखना जरूरी है। उत्पत्ति का पहले अध्याय में पहले वचन से 5 वचन पढ़ो। उत्पत्ति का किताब पहले अध्याय 1 से 5 वचन पढ़ो। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की दृष्टि ये सबको बाय हार्ट रहता है, मेमोरी सबका दिमाग में ये रहता है। आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया है। नीचे 5 तक। पृथ्वी हाँ, सुनसान पड़ी थी पृथ्वी निधून और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गड़े जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा हाँ। जल के ऊपर मंडल रहा था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडल रहा था। जैसे देखो चिड़िया का पंछी आप किधर देखा होगा, पिंजरा, उसके ऊपर बच्चा रहेगा तो चिड़िया वो माँ नहीं तो उसका पिताजी आएगा खाना लेके मुँह से, वो उनके ऊपर ऐसे पहले घूमेगा, मंडल रहेगा, एक चक्कर मार के फिर बैठेगा। तो ऐसे प्रभु पानी के ऊपर मंडल रहा था। दुनिया में धरती किधर भी नहीं, जमीन नहीं दिख रहा। हाँ, जब परमेश्वर ने कहा हाँ, उजियाला हो उजाला हो तो उजियाला हो गया। उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है। पहले क्या सृष्टि किया प्रभु ने? उजाला को सृष्टि किया। ये कभी का मालूम है क्या? ये इसके पहले इस दुनिया का जो लूसीफर ने राज्य किया था, बड़ा बड़ा जानवर था, उसमें भी मनुष्य था, लेकिन वो मनुष्य हम और आप नहीं है। क्यों? हमारा अंदर क्या है? प्रभु का आत्मा है। वो मनुष्य ऐसा था, सिर्फ अभी जैसा बंदर है ऐसा एक मनुष्य था वो। इसके लिए मनुष्य उसको एक वचन बोलता उसको, मैं धरती को देखा मनुष्य नहीं था, खेती को देखा, खेती को देखा तो खेती रहेगा तो मनुष्य खेती में काम करते, खेती में चावल लगाता, गेहूँ लगाता, बराबर है। तो ये धरती जो है बिगड़ने के बाद में मनुष्य को बनाने के पहले क्या कहानी है, हिस्ट्री है। उसको पहले वाला इसके लिए बोलते सब
डूब गया। लेकिन हमको देखना है, ये 5 तक पढ़ो फिर हम आगे बढ़ेगा। और परमेश्वर ने उजियाला को अंधियारे से अलग किया, उजाला और अंधेरा को दोनों को अलग किया है। और परमेश्वर ने उजियाला को दिन और अंधियारों को रात कहा। उजाला को दिन करके कौन नाम रखा है? परमेश्वर रखा है। रात को अंधेरा करके कौन नाम रखा है? परमेश्वर ने नाम रखा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। हाँ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। ऐसे इस प्रकार पहले दिन हो गया। और आगे नीचे 5 तक पढ़ लेना, हो गया ना 5 तक? ठीक है। इसमें आपको कुछ समझ में आना या आया क्या? इसमें कुछ समझ में आया? इसमें किसी के समझ में नहीं आता है। क्यों? पानी है, पवित्र आत्मा मंडल रहा, और प्रभु अचानक आया, आसमान को 2 भाग किया, उजाला को बनाया, और एक साइड में अंधेरा है, और दिन का उजाला को बोला दिन, अंधेरा को बोला क्या है? रात। एक दिन हो गया। लेकिन ज़मीन कहाँ था? ज़मीन किधर है? ये देखना चाहिए। वही कलाम के अंदर कोई भी वस्तु, हमको अभी मालूम है ना, देखो आप अभी एक नया घर बना रहे हैं गांव में। अभी हमारा घर हमने जाके बनाया, क्योंकि हमारा पास्टर ने आके प्रार्थना किया। क्यों? पहले वाला घर मिट्टी का घर था, वो गिर गया था, उसको तोड़ के नया घर बनाया। तभी पूरा जो जितना रूम है उसके लिए हम लोग क्या फाउंडेशन खोद लिया। खोदने के बाद में एक पत्थर उठा के रख के उसको प्रार्थना करके पाया डाला, पास्टर ने डाला। फिर उसके बाद में दूसरा पत्थर हमने डाला, फिर तीसरा पत्थर मेरा पिताजी ऐसा, मेरा मामा ऐसा, सब एक एक पत्थर डाला। फिर उसके ऊपर क्या किया? रत्ती डाला। फिर उसके ऊपर पत्थर रखा। फिर उसके बाद में कड़िया अपना काम शुरू किया। वो फिर वो लोग अपना हाथ में फटाफट पत्थर लगाया, रत्ती डाला, पत्थर डाला, ऐसा फाउंडेशन डाला। अभी दुनिया का फाउंडेशन कभी डाला? कौन डाला? किसी को मालूम है? हाय वचन है। दुनिया का फाउंडेशन कौन डाला? कभी डाला? वचन है। अय्यूब का किताब में आओ, 38वां अध्याय में दुनिया का फाउंडेशन कैसा प्रभु डालता है। क्यों? यह उर्बुद्धि में कुछ नहीं। योबू जब है अय्यूब का किताब, जब, तो उसी में 38वां चैप्टर, तो उसी में पहले से अपन पढ़ेगा, मालूम पड़ेगा। क्यों? उर्बुद्धि में इतना खास कुछ नहीं दिया, सिर्फ पानी था और प्रभु उसके ऊपर मंडल रहा था। लेकिन हमको पाया कौन डाला वो देखना चाहिए, बराबर है? तो उसके ऊपर क्या रत्ती कौन डाला वो देखना चाहिए, बराबर है? तभी तो मालूम पड़ेगा। पढ़ो। तब यहोवा ने हाँ, अय्यूब को भजन संगीत का पहले आता है। तब यहोवा ने अय्यूब को हाँ। आदि में से यूं उत्तर दिया। कितना? 38 है ना, फर्स्ट से। अभी कौन उसका पास बात कर रहा है? यहोवा परमेश्वर, तमिल में प्रभु करके दिया है। यहोवा ने अय्यूब का पास आके बात कर रहा है। ये बात कौन कर रहा है? अय्यूब का दोस्त लोग, वहाँ 3 जन ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन बात कौन कर रहा है? यहोवा परमेश्वर आके कर रहा है। यहोवा ने अय्यूब से कहा, तब यहोवा ने अय्यूब को आदि में से हाँ। यूं उत्तर दिया। हाँ, आदि में से यूं उत्तर दिया। यह कौन है? ये कौन है? देखो, एक व्यक्ति उधर बैठ के बात कर रहा है। ये कौन है? जो अनजानता की बातें, जो अनजान का बात को बातें कहकर युद्धि को बिगड़ना चाहता है। देखो, अय्यूब को बिगड़ना चाहता है। एक बार आप मुसीबत में रहेगा, संकट में रहेगा, आपका दोस्त का नाम से कोई आएगा, वो आके कुछ ना कुछ बोलेगा, आप क्या हो जाएगा? अपने विश्वास को छोड़ देगा। लेकिन इसके लिए प्रभु खुद उतर के आया, अय्यूब का मुसीबत देके, उनका संकट को देके, ये कौन है? लेकिन वो कौन है करके आपको देखना क्या है? तो 36वां अध्याय में पहले वचन से पढ़ो, 1-2 वचन। कौन है करके मैं बताता हूँ। फिर एलिया ने यह भी कहा, एलिया ने ये भी कहा, कुछ डरा रह, हाँ। और मैं तुझको हाँ। समझाऊंगा। मैं समझाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर के पक्ष में ये एलिया लिखा क्या? एलीहू लिखा है। उसका नाम हिंदी में कैसे दिया? एलीहू लिखा है। हाँ, तमिल में वही मैं बोल रहा हूँ। क्यों? एलीहू ने कहा, एलिया नहीं है, एलीहू ने कहा, हाँ, कहा कि कुछ डरा रह और मैं तुझको हाँ। समझाऊंगा। मैं तुमको कुछ समझाऊंगा, तुम मेरे बात को थोड़ा सुनो। क्योंकि परमेश्वर के पक्ष में मुझे कुछ और भी कहना है।
ये किसका बच में बोलना चाहता है? परमेश्वर का बच में। आप संकट में रहेगा, मुसीबत में रहेगा, देखो खुदा का वास्ते हम भी कुछ बोलता हूँ करके बोलता है, खुदा का वास्ते, बराबर है। लेकिन ये परमेश्वर का साथ लेके परमेश्वर के लिए ये बोलना चाहता है, किसके पास में? पास्टर के पास में। क्यों? आयब एक्चुअली पास्टर है ना, आयब एक सेवक है। प्रभु के लिए इतना विश्वास में वो खड़ा था, उसका विश्वास को शैतान ने हिला डाला फिर भी वो नहीं हिला, वो अपना विश्वास में स्थिर रह गया। अभी एलीहूब ने आके मैं भी थोड़ा बोलूं तुम्हारे सामने, और परमेश्वर का बख्श में करके बोल रहा है। नीचे पढ़िए। मैं अपने ज्ञान की बात दूर से ले आऊंगा। देखो किसका नाम ज्ञान का बात है? एलीहूब का नाम ज्ञान, कोई प्रभु का नहीं है, वो उनका ज्ञान के बारे में वो लेके आ रहा है। और अपने हाँ सृजनहार को धर्मी ठहराऊंगा। हाँ, क्योंकि निश्चय मेरी बातें झूठी न होगी, निश्चय मेरे बातें झूठी नहीं होगी, और जो तेरे संग है वो पूरा ज्ञानी है। मैं तेरे संग है वो पूरा ज्ञानी है। आयब का साथ में जो बैठा है 3 जन उनके दोस्त है, सब कौन है? ज्ञानी है। हाँ एक परमेश्वर सामर्थ्य है, हाँ और किसी को तुच्छ नहीं जानता। ना, परमेश्वर सामर्थ्य है, किसी को तुच्छ नहीं जानता है। वो समझने की शक्ति में समर्थ है। वो समझने के शक्ति का समर्थ है। समर्थ है। उसका आगे हुआ वो तुमको परमेश्वर को समझ नहीं सकता है ना, उसको परमेश्वर को समझ सकता है क्या? नहीं सकता। ऐसा वो बोलना चाहता है। 4 तक पढ़ा, 5 तक पढ़े, ठीक है। परमेश्वर के लिए ये बोल रहा है, परमेश्वर के बारे में मैं तुम्हें सिखाऊंगा करके बोल रहा है, लेकिन किसका ज्ञान बोल रहा है? एलीहूब का ज्ञान है। इसके लिए प्रभु बोला ये कौन है? ये कौन है तुम्हारा साथ में आके बैठ के बात करने के लिए? उसमें 27वां अध्याय में 23 और 24 पढ़ो, वो क्या बोल रहा करके देखेगा। लास्ट 2 वर्ड है, उसका आगे वाला 37 हाँ 37 में, उसका अगला अध्याय में 23 और 24 पढ़ो। वो क्या बोल रहा है? तभी प्रभु का गुस्सा आया, वो नीचे उतर गया। सर्वशक्तिमान हाँ। अति सामर्थी है, सर्वशक्तिमान, वो अति सामर्थी है, हाँ। और जिसका भेद हम पा नहीं सकते। हाँ, वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता। न्याय और धर्म को अत्याचार, न्याय और धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता। देखो न्याय और धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता है। ये शब्द उसने बोला, प्रभु नीचे उतर गया। उतर के आया तो बोल रहा है ये कौन है? एलीहूब का बारे में बोल रहा है ये कौन है? मेरा पक्षी में बोलने वाला ये कौन होता है? कभी कभी अपन प्रभु के लिए अपन बोल रहा है, अच्छे के लिए बोल रहा करके सोचेगा, वो प्रभु का अगर ना पसंद रहेगा तो प्रभु अपन भी ऐसे ही बोलेगा ये तुम कौन है मेरे बारे में बोलने के लिए? तुम कौन है? कौन बोलना चाहिए? प्रभु उनके शब्दों को वो बोलना चाहता है। अभी सीधा प्रभु का वाणी है, प्रभु सीधा बाके वो आयब से डायरेक्ट बात कर रहा है। यहाँ बैठा हुआ तीनों दोस्त से नई बात किया है। 38 में पढ़िए फर्स्ट से वापस। तब यहोवा ने अय्यूब को आदि में से यूं उत्तर दिया, हाँ। यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर हाँ। युक्ति को बिगाड़ता चाहता है? हाँ पुरुषों के समान हाँ। अपनी कमर बांध ले। देखो अभी आयब को बोलता है तुम, तेरे ऊपर बॉडी है, तुम अपना ऊपर का जो गुजलने के लिए एक ऐसा पत्थर करे के गुजलते रहते हैं, ये सब छोड़ो, पुरुषों का समान अपना कपड़ा उठा के कमर में बांध के खड़ा रहो। क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, और तू मुझे उत्तर दे। तुम उत्तर देने क्या है? हाँ जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, देखो इधर है उत्पत्ति में क्या हुआ, उत्पत्ति में जेनेसिस में क्या हुआ करके इधर है। पृथ्वी को क्या डाला? वो जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, पृथ्वी को नींव डाला, फाउंडेशन। तब तू कहाँ? धरती को बनाने के लिए पहले नींव कौन डाला है? परमेश्वर को डाला है। आयब को पूछ रहा है तुम कहाँ था? प्रभु पूछ रहा है मैंने नींव डाला। अभी हम बोला ना हमारा घर के लिए हम लोग ने नींव डाला, क्यों? गड्ढा खोदा, लेकिन गड्ढा खोदने के लिए क्या था? जमीन था। लेकिन प्रभु ने इस दुनिया को बनाया, किसके ऊपर नींव डाला? क्या था?
मैंने नींव डाला, पढ़े नीचे, समझदार हो तो उत्तर दो। अगर तुम समझदार हो तुम मुझे क्या करो, उत्तर दो। प्रभु का जवाब है, प्रभु पूछ रहा है, धरती को मैंने नींव डाला, तुम कहाँ था? अगर तुम समझ सकता तो मुझे बताओ, मैं भी समझ जाऊँ। अय्यूब के पास क्या दिमाग है, बराबर है। आज हमारे पास भी वही बोलेगा, तुम बोलो तुम्हारे पास क्या दिमाग है, मैं देखो, है ना। हालेलुया। अय्यूब को पूछ रहा है, तुम समझदार हो तो मुझे बताओ, मैं नींव डाला ये दुनिया को मैंने फाउंडेशन डाला, किसको ऊपर डाला? नीचे पढ़िए। उसकी नाम किसने ठहराई? हाँ, उसकी नाम किसने ठहराई? वह बंद करना बेटा, चाहे तो एक पंखा चालू कर दो चलेगा। उसका उसकी नाम किसने ठहराई? उसका नाव किसने ठहराई। डराई? क्या तू जानता है? क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत सीखा खींचा? किसने उस पर किसने सूत खींचा? उसी ने किसने सूत खींचा है? कृषि को कौन पकड़ा है? प्रभु पूछ रहा है। अभी घर बांधने के पहले, अभी ये बिल्डिंग बांधने के पहले क्या करना पड़ेगा? ये कोने से एक आदमी, वो कोने से एक आदमी लेके सीधा है क्या देखना पड़ेगा। हाँ, कि मेजरमेंट बोलते पता ना, तो सीधा है क्या ये करके देखना पड़ेगा। पहले ये नीचे का फाउंडेशन अगर सीधा नहीं है तो ऊपर का घर सीधा नहीं होगा, वो भी आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। तो पहले फाउंडेशन सीधा रहना चाहिए। तो प्रभु बोला, मैंने नींव डाला तो मैंने मेरे साथ में पकड़ने के लिए, मेजरमेंट लेने के लिए सामने मेरे साथ में कौन था तुमको मालूम है क्या? हाँ, उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई? ये मेन बात है। ये दुनिया का नींव कौन से वस्तु को ऊपर रखा है? किसी को मालूम है क्या? नहीं, प्रभु का सत्य को ऊपर ये खड़ा है। याद रखो ना, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, चारों तरफ पानी है, बराबर ना। अब ये अपना जू चौपाटी में दरिया में उतर जाओ, सीधा आगे बोट के लेके चलते रहो, तो आगे थोड़ा आगे जाएगा तो पाकिस्तान आ जाएगा, थोड़ा आगे जाएगा तो और एक देश आएगा, ऐसे ही पूरा दुनिया में घूमते घूमते आ सकता है। अगर चारों तरफ अगर पानी है, अभी ये टेबल का चारों तरफ, ये टेबल है, मेरा बाइबल ऊपर है, तो नीचे भी क्या होगा? पानी होगा, याद रखो। तो पानी के ऊपर खड़ा है ये दुनिया, कभी भी उलट सकता है। प्रभु का सत्य के लिए वो खड़ा है। प्रभु ने नींव डाला, प्रभु ने उसका रस्सी पकड़ा, खींचा, इसका फाउंडेशन ऐसा होना चाहिए करके दुनिया का ऐसा बनाया। मेजरमेंट प्रभु ने किया है। हाँ, किसने उसके कोने का पत्थर बिखारा? देखा, उसके कोने के पत्थर कौन पिटाया? मेन बात है, दुनिया का बनाने के समय में कोने के पत्थर को कौन पिटाया? किसी को मालूम है? अय्यूब को पूछ रहा प्रभु, कोने के पत्थर को कौन पिटाया? तो पिटाया कौन है? प्रभु ने पिटाया। कोने के पत्थर के दुनिया का कौन पिटाया? प्रभु ने पिटाया। और वो पिटाने के समय उधर क्या हुआ देखो, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे, हाँ, और परमेश्वर के संग पुत्र जय जयकार करते थे। कौन कौन किया है? परमेश्वर के पुत्र। परमेश्वर का पुत्र कौन था? आप और हम भी था। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया को बनाने के समय प्रभु का विचार में आप और हम था। प्रभु फाउंडेशन कोने के पत्थर को डालने के समय अपन उधर खड़ा रह के क्या किया बोलता वचन? जय जय करता था। उधर आप जय जय किया तो इधर क्या करेगा? हालेलुया बोलेगा कि नहीं? हालेलुया। तो प्रभु इस दुनिया को नींव डाला, कोने के पत्थर को वो रखा, तो वचन बोलते हैं तारे लोग अपन कौन है? तारा है, स्टार है। अपन कौन है? प्रभु का बच्चा लोग स्टार है, तारे लोग है। तारे लोग प्रभु का बच्चा लोग मिलके जय 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 करके चिल्लाया। क्यों? कुछ तो हमारा प्रभु कर रहा है। क्या कर रहा है देखना चाहता है प्रभु। अपन जैसे देखो, हम बाहर से आएगा, थैली में कुछ लेके आएगा, बच्चा लोग बड़ा रहेगा तो कुछ ख्याल नहीं करेगा, क्या कुछ तो लाया, जान दो बाद में देखेगा, ऐसा बैठ जाएगा। अगर छोटा बच्चा लोग रहेगा समझो, सीधा आके थैली खींचेगा, पापा मेरा हाथ में दो, मेरा हाथ में दो, बराबर ना। क्यों? उसका अंदर उनको कुछ है। तो हमारे लिए कुछ ये दुनिया को प्रभु बना रहा है, इसके लिए हम और सब मिलके क्या किया? जय 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 किया प्रभु यीशु मसीह के। इसके लिए यीशु को जय, मसीह को
जय करके अपन चिल्लाया उस समय में। हाँ देखो नीचे, फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो हाँ गर्भ से फूट निकला। देखो प्रभु पत्थर को रख रहा है और उधर क्या आ रहा है, समुंदर आ रहा है, पानी कभी आ रहा है। प्रभु इधर पत्थर को रख रहा है, दुनिया को फाउंडेशन पाया डाल रहा है, और उधर से समुंदर का लहर पानी भी स्वर्ग से आया, समझा, पाया कभी डाल रहा। देखो तो पानी के ऊपर ये दुनिया को बिठाया प्रभु ने। आप और हम घर नहीं बना सकते हैं पानी के ऊपर, बराबर है। पढ़ो नीचे पढ़िए। तब किसने द्वार बंद करके उसको रोक दिया। देखो जितना पानी होना था उतना पानी होने के बाद में प्रभु ने उसको क्या किया, रोक दिया। समुंदर का, हमारा तमिल में एक गीत है, समुंदर का उसका शब्दों का अलावा किनारा नहीं है। समुंदर का किधर किनारा का है, नहीं है, लेकिन समुंदर कितना गहरा है। कोई जगह में अपन थोड़ा दूर चल सकता है, कोई जगह में यूँ गड्ढा है। चेन्नई में एक जगह है, उधर आजू बाजू में किसी के जाने का अलाउड नहीं। क्यों, जैसे उतरेगा थोड़ा सा दूर जाएगा तो एकदम कहाँ, एकदम गड्ढा। इसके लिए किधर उनको जाने का अलाउड नहीं है। उधर ये लोग अपना जाली बिली लगा के उधर मना करके रखा है। क्यों, समुंदर के लिए फाउंडेशन, समुंदर के लिए किनारा कोई नहीं बांध सकता है। प्रभु का शब्द में प्रभु ने बोला तुम यहाँ तक तुम रखो, इसका आगे आना नहीं चाहिए करके प्रभु उसको रुका के रखा है। जितना पानी चाहिए था उतना पानी आने के बाद में प्रभु ने बंद करके रखा है। तो इसका मतलब प्रभु के पास और भी पानी है कि नहीं, पानी है, पानी था। मालूम है नोह का समय में नोह को बोला एक जहाज बना, लोगों का पाप ज़्यादा हो गया, पानी में डूब जाएगा करके बोलो करके बताया। 120 साल उसने सेवा किया, कोई नहीं मन फिराया। अरे पानी कहाँ से आएगा, बारिश कहाँ से आएगा, सब बिंदास रह गया। लेकिन अभी अपन को बाइबल में लिखा है बारिश ये दुनिया को वापस डुबाया कि नहीं। पानी कितना पानी था, ये दुनिया में कुछ भी बाहर दिखाई नहीं दिया। अपने पास एवरेस्ट का जो पहाड़ है, बराबर है, एवरेस्ट तक डूब गया तो उनसे भी ऊंचा पानी था। तो कि दुनिया के अंदर कितना पानी था, हो गया, पानी कहाँ से आया। तो प्रभु के पास जैसे समुंदर है, इससे 2 गुना का पानी आसमान में, इसका 10 गुना का पानी आसमान में रखा है, अभी भी रखा है। कभी भी प्रभु अगर चाहेगा वो पानी भी नीचे छोड़ देगा तो अपन सब किधर अता पता नहीं लगेगा, कौन कहाँ जाता मालूम नहीं पड़ेगा। कि इसके लिए प्रभु बोलता है मुझे सुनो, मेरा आवाज़ के सुनो तो तुम बच जाओ, मैं हूँ जहाज, मेरा अंदर आ जाओ। तो मेरा अंदर आएगा तो बच जाएगा, तुम बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मौत हो जाएगा। तो और भी पानी आया, पानी के प्रभु ने क्या किया, अपना हाथों से बंद कर दिया, बंद करके दुनिया को बनाया, पानी के ऊपर बनाया इस धरती को। पढ़िए नीचे। जबकि मैंने उसको बादल पहनाया, उसको ये धरती को अपन ये क्या सोच रहे हैं, प्रभु ने क्या बोल रहा है, बादल को पहनाया। अपन को जैसे कपड़ा दिया तो धरती के लिए, तो अपन आसमान में बादल दिख रहे, वो सब किसका वस्त्र है, ये धरती का वस्त्र है। बाइबल बोलता है हम धरती को बादल पहनाया। हाँ नीचे पढ़िए। और घोर अंधकार में लपेट दिया, और घोर अंधकार में लपेट दिया। उसके बाद में इसको क्या किया, पूरा अंधकार से लपट के रखा है। हाँ और उसके लिए सीमा बांधी, हाँ और यह कहकर पेड़े और किवाड़े लगा, हाँ। यही तक आ और आगे न बढ़। किसको बोला, यही तक आ और आगे न बढ़। समुंदर को बोला यही तक आ जाओ, इसका आगे ना आना। प्रभु का वादा है, समुंदर का पानी को बोला तुम इधर तक आना, इसका आगे ना बढ़ाओ। हाँ यही तक आ और आगे न बढ़। हाँ। तेरी उमड़ने वाली लहरें यही तक जाए, कुम्मड़ने वाला लहरें यही तक। यही तक दाम ले, इसका आगे नहीं आने के। क्यों, इसका आगे जो है मनुष्य का, जानवर को प्रभु बनाने वाला था, इसके लिए उसको पहले बोल दिया तुम्हारा एरिया इधर ही है, तुम इसका आगे नहीं आने के। तो सुनामी आ रहा है तो प्रभु का हुक्म से जिस जगह में चाहेगा, जिस जगह में पाप बढ़ जाएगा उस जगह में प्रभु क्या करेगा, सुनामी को
एक झटका में पानी के बाहर लेके आ सकता है। एक झटका में जिस गांव में सोदम कुमारा के ऊपर प्रभु ने अग्नि को आसमान से उतार दिया, उस गांव का लोग एक भी जानवर नहीं बचा, सब अग्नि के अंदर भस्म हो गया। तो प्रभु के पास अग्नि भी है। एलिया ने वेदी लगाया, बोला अगर प्रभु परमेश्वर है तो मेरे वेदी को क्या करो, जलाओ, तो उठा लो। तो स्वर्ग से अग्नि आया। तो प्रभु के पास इस दुनिया में क्या है, ये सारे वस्तु स्वर्ग में भी है। याद रखो, इस दुनिया में जो भी है मनुष्य का वास्ते सबके ऊपर मरण है, मौत है, लेकिन स्वर्ग में जो है सब आनंद काल का जीवन का अंदर है। सर इस दुनिया में जो झाड़ है दिख रहा है, जो पेड़ दिख रहा है, ये सब इधर मर जाता है, लेकिन ये सेम पेड़ उधर जो है प्रभु के पास वो आनंद काल का जीवन में है। इस दुनिया का जो पानी है पिएगा प्यास लगेगा, प्रभु के पास जो पानी है वो पिएगा तो और जीवन बढ़ते जाएगा। इसने बोला तुम्हारा पास बात करने वाला कौन है करेगा, अगर पहचान लेगा तो पानी मेरे पास मांगता था, मैं तुमको जीवन का जल पिलाता था। तो स्त्री को देकर बोला मैं तुम्हें जीवन का जल पिलाता था। तो प्रभु के पास जीवन का जल है, हम और आप पीने वाला जल आधा घंटा में प्यास लगेगा। और नीचे पढ़िए, तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी? क्या तुम अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी? वोट मतलब सवेरे सवेरे को, सवेरे हो जाओ करके कभी तुमने आज्ञा दी? हाँ हाँ, स्थान जताया है, उसका स्थान, उसका स्थान जताया है। कितना वचन पढ़ रहा है? 12 ना? हाँ पढ़िए। ताकि वह पृथ्वी के छोर को वंश में करे और हाँ, दुष्ट को हाँ, उसमें से झाड़ दिया जाए। हाँ वह ऐसा बदला है हाँ, जैसा मोर के नीचे चिकनी मिट्टी बदलती है। 14 वचन पढ़िए। हाँ पढ़िए, वापस पढ़िए। ऐसा बदलता है, ऐसा बदलता है जैसा मोर के नीचे चिकनी मिट्टी बदलती है, चिकनी मिट्टी बदलती है, और वो वस्तु है मानो वस्त्र पहने हुए दिखाई देती है। हाँ, और दुष्टों से उनका उजियाला रोक लिया जाता है। देखो दुष्टों से उनका उजाला का क्या करेगा? प्रभु रोक लेगा। लेकिन देखो सबका पास सबका जीवन में अंधेरा आ सकता है, सबका पास सबका जीवन में क्यों? अच्छा और बुराई के ऊपर दोनों को, एक सन्मार्ग और दुन्मार्ग दोनों के ऊपर एक जैसा ही तकलीफ आता है। इसके लिए हम मसीह का ही, हमारा तकलीफ आएगा ही नहीं करिए, हमारा पास तकलीफ आएगा लेकिन हमारा ऊपर अंधेरा थोड़ा टाइम रुकेगा, प्रभु का उजाला हमारा पास आएगा तो हमारा तकलीफ दूर हो जाएगा। आज का जैसा गवाही भी है ना, ऐसा ही तकलीफ आएगा हमारा ऊपर भी, लेकिन हमारा तकलीफ दूर हो जाएगा। लेकिन दुष्टों को ऊपर जो अंधेरा रहेगा वो अंधेरा ही रह जाएगा, उसी में वो मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फर्क यही है, हमारा तकलीफ से हमें दूसरा नया जीवन में लेके आने के लिए जीवन का ज्योति है हमारा साथ है, जीवन का प्रभु हमारा साथ में है, वो हमको हर मुसीबत से वो बचा लेता है। तो और दुष्टों को ऊपर जो तकलीफ आता है, जब तक वो अच्छा है, जिस दिन वो तकलीफ आ जाता है उसके बाद में वो उजाला को, दिन को नहीं देख पाता है, ये फ़र्क रहता है। लेकिन प्रभु ने अय्यूब को देख के बोला, अय्यूब को दोबारा उजाला दिल में लेके आने का था, वो खोया हुआ वस्तुओं को उनको वापस देने का था, इस दुनिया में उसको 2 गुना का आशीष भरने का था। तो इसके लिए बोला, ये सारे चीज़ को बोला, ये दुष्टों के ऊपर जो उजाला है। और पढ़िए, और उनकी बढ़ाई हुई वाह हाँ जाती है। हाँ, क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक पहुंचा है या गहरे सागर की थाह में कभी चला फिरा है? देखा प्रभु ने क्या बोला, तुम समुद्र को, वापस पढ़िए उसको, तुम क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक पहुंचा है? सोतों तक, एकदम समुद्र के अंदर जहाँ प्रभु ने पाया डाला वहाँ तक तुम जब गया था क्या? हाँ, या गहरे सागर की थाह के कभी चला फिरा है? देखा गहरे सागर के ऊपर क्या तुम कभी चला फिरा है? कौन चलाता है समुद्र के ऊपर? कौन चलाता है? यीशु ने चला।
यीशु मसीह ने चला था। 6 लोगों को बोला तुम लोग जाओ, मैं थोड़े पहाड़ में जा रहा हूँ प्रार्थना के लिए। और 6 लोग पूरा 12 जन क्या हो गया, अपना बोट निकाल के समुद्र में चलने लगा। मध्य रात्रि में प्रभु प्रार्थना को ख़त्म करके समुद्र के ऊपर क्या हुआ, चल के आया। तो बोले क्या बोला, ये कुछ भूत है, कुछ शैतान है। यीशु ने बोला मैं हूँ, तुम नहीं डरना चाहिए, डरो मत, मैं हूँ करके बोला। तो समुद्र के ऊपर डरा हुआ प्रभु, जिसने समुद्र के ऊपर डरा उसी ने इस समुद्र को पाया डाला है, इस दुनिया को पाया डाला। तो इसके लिए वचन बोलता है, यहाँ यूहन्ना का किताब पहले अध्याय बोलता है, वो दुनिया उनसे हुआ, बनाया गया, वो दुनिया में था लेकिन ये दुनिया वाला उनको नहीं पहचाना। तो वचन बोलता है समुद्र का लहरों के ऊपर चला हुआ पक्ष कौन था। हाँ नीचे पढ़िए। मृत्यु के फाटक हाँ उस पर प्रकट हुए। हाँ क्या तू घोर अंधकार के फाटकों को हाँ तू देखने पाया है? हाँ, क्या तूने पृथ्वी की चौड़ाई को पूरी रीति से समझ लिया है? देखो पृथ्वी का पूरा चौड़ाई को पूरी रीति से समझ लिया है। पूरा रीति से समझ लिया क्या? लेकिन उस समय छोड़ो, आइए अभी अपन समझ लिया क्या? अभी भी ऐसा जगह है जहाँ कोई मनुष्य नहीं जा सकता है। ऐसे ऐसे जगह है, जंगल है, वहाँ मनुष्य कभी नहीं जा सकता। अभी भी नहीं समझ पाया, इतना है हमारे पास, हवाई जाए वो है ये है, लेकिन अभी भी नहीं कर सकते। ये सब किसी ने बना के रखा है, प्रभु ने बना के रखा है। हाँ यदि तू यह 18 वचन पढ़ो। क्या हाँ तूने पृथ्वी की चौड़ाई हाँ पूरी रीति से समझ लिया है? हाँ, यदि तू यह सब जानता है तो बतला दे। तुम ये सब जानता है तो मुझे क्या करो, बताओ। धरती कितना लंबा है, लेकिन ये पुराना धरती हमको मालूम नहीं है, तो अपन नया धरती में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, नया दुनिया में जाने के लिए प्रयास कर रहा है, बराबर है, नया जीवन पाने के लिए प्रयास कर रहा है। ये दुनिया को फाउंडेशन कौन डाला है? प्रभु ने डाला है। अय्यूब के पास पूछा है, मैंने कोने के पत्थर लगाया, तुम कहाँ था? अगर तुमको मालूम हो तो तुम क्या करो, हमें सुनाओ। लेकिन उत्पत्ति का पहला अध्याय में सिर्फ प्रभु ने बनाया करके बोल दिया, लेकिन इधर कोने के पत्थर के रखा हुआ कोने करके भी वचन बोलता है। ये कौन, किसका आवाज़ है? ये प्रभु खुद उनका मुंह से बात कर रहा है अय्यूब के सामने आके। लेकिन अय्यूब के सामने आके बात क्या है? आज वो खुदा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह का लहू का अंदर बैठने वाला हर एक के साथ में बात करने के लिए वो तैयार है। हमारा और आपका मन कैसा है, कैसे हमारा हृदय है? हाँ पढ़िए नीचे। उजियाले के निवास का मार्ग कहाँ है? उजाला का निवास का मार्ग कहाँ है? और अंधियारे का स्थान कहाँ है? और अंधेरा का स्थान है। फिर दोनों का एक स्थान है, याद रखो। उजाला के लिए भी एक घर है, भंडार है, अपना घर में है ना। गेहूं के लिए एक डब्बा है, दाल के लिए एक डब्बा है, बराबर है, राई के लिए एक डब्बा है। ऐसा ही दुनिया को प्रभु बनाया तो उजाला के लिए एक भंडार रखा है और अंधेरा के लिए भी एक भंडार रखा है। कभी कभी दिन में अंधेरा हो जाता है, कभी कभी दिन में अंधेरा हो जाता है। ये अंधेरा कहाँ से होता है? बराबर है, ये प्रभु के पास ये सब कुछ है। प्रभु देखा, ये दिसंबर महीना में पहले से ठंड लगना था, ठंडी नहीं था, लेकिन क्रिसमस का 2 दिन का पहले से इतना ठंडी लग रहा है, अभी भी ठंड लग रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? किसी के पास है इसका अधिकार है। दुनिया को बनाया हुआ रचने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है, उनका हाथों में ये सब कुछ है। हाँ क्या तू उसे उसकी सीमा तक हटा सकता है? हाँ और उसके घर की हाँ डगर पहचान सकता है? हाँ निसंदेह तू यह सब कुछ जानता होगा, क्योंकि तू तो उस समय हाँ। उत्पन्न हो चुका था और तू बहुत आयु का है। हाँ फिर क्या तू कभी भीम के भंडार में बैठा या कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है? हाँ जिसको मैंने ठीक है, वो रहने दो। 35 से पढ़ो, क्यों ये पूरा उसके बारे में अय्यूब का 38वां अध्याय घर में जाके पढ़ो, नहीं तो मोबाइल में वो पढ़ के सुनाने वाला एक ऐप है। आपका अगर नहीं पढ़ने का आता है तो वो एक ऐप है, लड़का को बोल के निकाल देना, सिर्फ उसको बटन दबाएगा ना, वो पढ़ते रहते हैं, आप सुन सकता है। तो पूरा इसको फाउंडेशन के बारे में, दुनिया बनाया हुआ चीज़ के बारे में लिखा है। पढ़िए 35। क्या तू बिजली को आज्ञा दे सकता है? क्या तुम बिजली को
बिजली को आदेश दे सकता है। कि वह जाए हाँ और तुझसे कहे कि उपस्थित हूँ। हाँ किसने अंत करके बुद्धि और उपजाई और मन में समझने की शक्ति किसने दी है। देखो उसका ऊपर का पढ़ो 27 पढ़िए। उजा देश को सींचे और हरी घास उगाए। हाँ क्या मेघ का कोई पिता है। हाँ और उसकी बूंदे किसने उत्पन्न की। उसका बूंदे किसी ने उत्पन्न किया है। किसके गर्भ से गर्भ निकलता है। वो किसका गर्भ से निकाल रहा है। और आकाश से गिरे हुए पाले को कौन उत्पन्न करता है। आकाश से गिरे हुए पाले को कौन उत्पन्न कर रहा है। देखो स्वर्ग से कभी कभी पत्थर गिरता, मालूम है, पानी के जगह में पत्थर गिरता, कभी कभी सुनता है पत्थर का बारिश हो रहा है, तो ये स्वर्ग से गिरता है। इसको बनाने वाला कौन है। हाँ जल पत्थर के समान जम जाता है। और देखा ये बहुत ये चीज़ आपको मालूम है क्या, मालूम है ना। जल पत्थर का जैसा जम जाता है। हाँ पढ़िए। और गहरे पानी की सतह जम जाती है। गहरे पानी तक वो नीचे जम जाता है। लेकिन अपन फ्रिज में एक छोटा सा ग्लास में रखेगा तो पानी जम जाता है, लेकिन गहरे पानी तक जम जाता है। कभी आप सुना है, आपको मालूम है टाइटैनिक करके एक जहाज बनाया, मालूम है। टाइटैनिक जहाज कैसा टूटा, पहाड़ के ऊपर ठोका गया, समुद्र में नहीं, पानी पत्थर के जैसा जम गया था, लेकिन उसको चलाने वाला उनको ऊपर ख्याल नहीं दिया, इसके लिए जाके ठोके डूब गया नया जहाज। बहुत सारा लोग मर गया, बहुत सारा लोग मर गया, लेकिन पानी में चलने वाला जहाज चलाने वाला एक्सपीरियंस वाला था, लेकिन वो लोग इसको रोक नहीं पाया। अपना समय में ये बात हुआ है। तो पानी, गहरे पानी के भी फर्क के जैसा जमाने वाला कौन है। ये सारे चीज़ ऐसे रहने दो, अभी नीचे मत पड़ो, अपना आगे आ जाओ, उद्बोध में आ जाओ। पहले अध्याय 8 और 10 पढ़ो, 8 से 10 पढ़ो। और परमेश्वर ने हाँ उस अंतर को आकाश कहा। हाँ सांझ हुई, फिर भोर हुआ। हाँ इस कारण दूसरा दिन हो गया। हाँ फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे आकाश का नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। देखो ये कभी डाला मैं बनाया सेकंड टाइम। पहले जो धरती था पानी में डूब के उसको नाश किया है, इसका बारे में बाद में अपन निकलेगा एक आए वचन। तो पहले धरती को पानी में प्रभु ने नाश किया करके ये लोग नहीं जानता करके, तो वचन है नया का टेस्टमेंट में लिखा है, ठीक है। 10 तक पढ़ लेना। वैसे ही हो गया। हाँ परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा हाँ जो जल इकट्ठा हुआ हाँ उसको उसने वो समुद्र कहा। हाँ और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। देखा परमेश्वर इसने पहले पानी के अंदर उसको पाया डाला, नींव डाला, तो इसका बाद में क्या किया, उसको पानी के एक साइड कर दिया, करके बोल दिया तुम यहाँ तक आना, इसके आगे मत आना। और ये ज़मीन को क्या कर दिया, धरती नाम रखा, उसको समुंदर नाम रखा है। तो प्रभु ने बनाया हुआ ये धरती है। इसके लिए क्यों प्रभु नया बनाना चाहता है, इसके ऊपर क्या हो गया, पाप बढ़ गया। पाप का वजह से नया धरती बनाने वाला है, पाप का वजह से नया आसमान बनाने वाला है। क्योंकि वचन बोलता है 11:10 में वापस आ जाए, इब्रानी का किताब 11:10। क्योंकि हाँ उस तीर नींव वाले नगर की हाँ बात होता था, हाँ जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हाँ विश्वास से सारा ने देखो, विश्वास से अब्राहम और सारा ने वो न्यू नगर वाला के लिए अपना चल पड़ा है, वो विश्वास से चला है। अपन भी आज वो विश्वास का यात्रा में है। उसी में एक वचन और मुझे पढ़ो, तीसरा वचन पढ़ो 11 में 3। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हालेलुया। अपन सिर्फ विश्वास से पहचाना है, विश्वास से अपन जानता है ये सारे सृष्टि किसी से हुआ है, परमेश्वर से हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने एक एक बूंद को लिखे रखा है, मैंने किसके इसको पाया डाला, कैसे इसको नींव डाला। तो ये दुनिया प्रभु अभी भी उसको नया बनाने वाला, मतलब नया सृष्टि करने वाला। कैसे
सिर्फ ये दुनिया के ऊपर का जो पाप है उसको अग्नि से चलाने वाला है। दुनिया के ऊपर का जो पाप है वो पाप का अग्नि से चलाने वाला है। तो वो अग्नि इस दुनिया के ऊपर आने के पहले हम वो जीवन का ज्योति के अंदर मिलना चाहिए, वो स्वर्ग का अग्नि के साथ में अपन जाके मिलना चाहिए। नहीं तो हम भी ये दुनिया के अंदर क्या हो जाएगा, राख बनते जाएगा। लेकिन ये न्यू वाला नगर क्या है, लेकिन आगे अभी देखेगा नेक्स्ट वीक में, और थोड़ा सा वचन निकाल के मैं बताऊंगा आपको। न्यू वाला नगर को अपन देखेगा, उसका फाउंडेशन कौन है, वो कहाँ जाता है। तो उसको पहले एक वचन मुझे पढ़ना, सभा उपदेशक प्रसंगी सभा उपदेशक में लास्ट 12वां अध्याय में आ जाओ। पहले वचन से 2-3 वचन पढ़ो, अपन आज का सभा समाप्त करेगा। क्यों, हम भी जाना चाहिए वो न्यू वाला, वो स्थिर वाला नगर में। तो प्रभु के पास जाने के भजन संगीत का बाद में आता है, अपनी जवानी के दिनों देखा भजन संगीत के बाद में नीति वचन के बाद में सभा उपदेश सुलेमान राजा का प्रसंगी के सभापदेश चल रहा ना, राइट सब ओके। सभापदेश लास्ट 12:1 से पढ़ो। अपनी जवानी के दिनों में अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। देखा, ये इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, जवान बच्चा लोग को बाइबल पढ़ो। अपन को एक जाना है, एक नगर में जाना है। 12वां अध्याय निकाला पहले से पढ़ने का। तो इसके लिए जवान बच्चा लोग बोलते हैं, प्रभु के लिए डरो, वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो, गीत बोलने के लिए क्या करो, सीखो। गीत बोलने के लिए सीखो, क्योंकि हमको जाना किधर है, तो स्वर्ग राज्य में जाना है। ये दुनिया थोड़े समय के लिए, देखा 30 साल का पहले मैं भी जवान था, लेकिन अभी पूरा बाल बग गया। लेकिन और कितना दिन प्रभु देता उतना दिन रहेगा, है ना। लेकिन इधर अपने का हमेशा रहने के लिए नहीं, इधर आनंद काल का जीवन अपने लिए नहीं है। लेकिन प्रभु देगा, ये शरीर में नहीं है, शरीर दूसरा होगा। वो आनंद काल के जीने के लिए उधर जाने मिले, ये शरीर छोड़ के प्रभु का एक महिमा का शरीर को अपनाएगा। जब यीशु के पास वो शरीर था, इसके लिए पौल बोलता है, मैं अभी आज अपन अभी ऐसा है, आने वाले में दिल में कैसा रहेगा, प्रभु का समान रहेगा करके हम विश्वास करता है। पौल बोलता है प्रभु का समान, प्रभु परमेश्वर कैसा है उनका बराबर हम रहने के, तो उसका बराबर हम रहने के है। तो हमारा जीवन कैसा रहना चाहिए, हमारा जीवन, हम गीत नहीं गाएगा, बाइबल नहीं पढ़ेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, हम स्वर्ग के राज्य में जाएगा। कैसे, उधर आपका क्या काम है, जब गीत नहीं गाएगा, प्रार्थना नहीं करेगा, बाइबल नहीं पढ़ेगा, किसी के बारे में प्रार्थना नहीं करेगा, किसी का तकलीफ को हमारा तकलीफ समझ के प्रार्थना नहीं करेगा, तो आपका स्वर्ग में क्या काम है। प्रभु क्यों देना चाहिए, आपको स्वर्ग क्यों देना चाहिए, है ना। तो इसके लिए बोलता है, तो अपना जवान का उम्र में पढ़ो वापस, अपने जवान के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। देखा, जवान का दिन में अपना सृष्टि खुदा का क्या करो, स्मरण रख, उसको याद करो। वचन बोलता है उसको याद करो। जवान आ गया, हमारा सामने कौन है, तुम कौन है बोलने वाला, ऐसा नहीं है। जवानी भी बिगड़ जाएगा थोड़े दिन में, बराबर है। देखा, हम बहुत खूबसूरत है, कोई बोल सकता हम बहुत खूबसूरत है, कुछ भी नहीं है। आप खाना पकाने के टाइम, तलने के टाइम थोड़ा सा तेल इधर उड़ गया तो खूबसूरत रहेगा क्या, उड़ जाएगा। अपना खूबसूरत कितना समय का नहीं है। इसके लिए वचन बोलता है, तुम जवान का समय में प्रभु को स्मरण रख, याद करो। हाँ, इससे पहले कि हाँ, विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए। देखा, तुम्हारा ऊपर विपत्ति का वर्ष आएगा, तुम बुढ़ा हो जाएगा, तुम बुढ़ी हो जाएगा, विपत्ति का समय आएगा, बुराई दिन आएगा। जवानी में तुम जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन बुढ़ापन में नहीं होगा। विपत्ति का समय आएगा,
उससे वो आने के पहले, हाँ, जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, मेरे मन इनमें नहीं लगता। आप बोलेगा मटन मांगता है क्या? नहीं, अभी दांत नहीं मांगता, नहीं मांगता। तो आप पराठा खाएगा? नहीं मांगता, वो नहीं, वो चबाने नहीं सकता, वो हजम नहीं होगा। तो आप क्या पाएगा? हम ऐसा थोड़ा सा लिक्विड आइटम पिएगा। क्यों? चपाती नहीं खा सकता, हजम नहीं होगा। क्यों? मन नहीं लगता ना। मन लगेगा तो भी आप खा नहीं सकते। क्यों? उम्र ताकत नहीं रहेगा। ये होने के पहले, ऐसा स्थिति आने के पहले, अब 70 साल में जा रहा है किसको? मंदिर दर्शन करने के लिए, प्रभु को, भगवान को देखने के लिए। तो उतना समय क्या किया? अरे ऑफिस में जाता था, वो कमाया, ये कमाया, लेकिन वो से प्रभु का कुछ लेना देना है ही नहीं। प्रभु बोलता है वो न्यू वाला नगर में, वो स्वर्ग राज्य में जाने के लिए तुम अपने जवान में प्रभु को ढूंढो, उसको स्मरण करो, उसको याद करो, उसका नमन करो। तुमको ये नहीं चाहिए, मैं ये नहीं खा सकता, मेरा उम्र हो गया करके बोलने के पहले उसको याद करो। हाँ, पढ़िए नीचे। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण हाँ, अंधेरा हो जाए, हाँ, और वर्षा होने के बाद बादल फिर गिर आए, हाँ, उस समय घर के पहरे कांपेंगे और देखा दूसरा वचन क्या बोलते हैं? वापस पढ़िए। उस समय घर के पहरे कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे। देखा दूसरा वचन वापस पढ़ो, सेकंड। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा अंधेरा हो जाएगा। क्या हो? कैसा अंधेरा होगा? सूरज अंधेरा होगा? नहीं, इनका आंख अंधेरा हो जाएगा। उसको दिन का भी मतलब नहीं, रात का भी मतलब नहीं रहेगा। क्यों? आंख नहीं दिखा तो उसको दिन हो रात हो, उससे क्या मतलब है? सब एक जैसा समय है, बराबर है ना? तो इसके लिए बोलता है सूरज अंधेरा हो जाएगा, चांद अंधेरा हो जाएगा, तारे अंधेरा हो जाएगा। वो अंधेरा नहीं होगा, हमारा आंख अंधेरा हो जाएगा। हमारा आंख दिखेगा नहीं। हमारा आंख अंधेरा होने के पहले अपना वो स्वर्ग के पिता को तुम याद करो, तुम उसको नमन करो। क्यों? ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, बोलने के पहले तुम उनको नमन करो, उसको याद करो। नीचे तीसरा वचन पढ़िए। हाँ, और बलवंत झुक जाएंगे, हाँ, थोड़ी रहने के कारण हाँ, छोड़ देगी, हाँ, और चरों को में से हाँ, देखने वाली अंधेरा आदि हो जाएगा। आदि हो जाएगा। देखा, तुम अपना काम अभी नहीं कर सकता है, बस बहुत हो गया हमारे जीवन में। अभी जाके मैं धंधा नहीं कर सकता हूँ, मैं अभी जाके ऑफिस में काम नहीं कर सकता हूँ। ये होने के पहले तुम काम करते रहने के समय में प्रभु को याद करने का, तुम दौड़ने के टाइम में प्रभु को याद करने का, ये सब हमसे अभी नहीं होगा। तो आटा अभी तो मशीन में पीसता है, उस ज़माने में क्या होता? वो पत्थर में डाल के पीसता था। तो पत्थर में डाल के पीसने वाला कौन होगा? जवान लोग होगा। तो माँ उठा के दे देगा, ये बेटा इतना गेहूँ थोड़ा पीसो, इतना चावल पीसो। तो दो बड़ा बहन, वो छोटा बहन ये बाजू में बैठ के, ये इधर से घुमाएगा, वो उधर से घुमाएगा, नीचे क्या आएगा? आटा आएगा। ये सब करने के अभी नहीं होगा हमसे। हमारा से क्या होगा? हमको उठने में तकलीफ है, बैठने में तकलीफ है। ये बोलने के पहले तुम प्रभु का याद करो, उसका स्मरण रखो। हाँ, नीचे पढ़िए। हाँ, देखने वाली आंधी हो जाएगी, हाँ, और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे, हाँ, और चक्की पीसने का हाँ, शब्द धीमा होगा, हाँ, तड़के चिड़िया बोलते हैं, हाँ, एक उड़ जाएगी, हाँ, और सब उतारने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। हाँ। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा। देखा वचन क्या बोलता है? जो ऊंचा होगा उसी से भय खाया जाएगा, भय खाया जाएगा, डर हो जाएगा। अरे पहले माला में प्रार्थना है क्या? नहीं होगा, मैं चल नहीं पाएगा, बराबर है ना? ऊंचा साल में, ऊंचा जगह में वो उसको चढ़ने के लिए ताकत नहीं रहेगा। ऐसा स्थिति होने के पहले, हाँ, और बादल का पेड़ हाँ, डूबेगा, और कीड़ी भी भारी लगेगी। हाँ, भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा। हाँ। मनुष्य अपने सदा के घर हो जाएगा। मनुष्य अपना सदा का घर मतलब दुनिया में मर जाएगा,
सदा का घर किधर मिलेगा? इधर सदा का घर थोड़ी है ना, इधर टेम्पररी घर है। मनुष्य अपने सदा का घर जाने के पहले, हाँ, रोने पीटने वाले सड़क सड़क गिरेंगे, कोने पिटने वाला सड़क सड़क गिरेगे, उस समय चांदी का तार और टुकड़े हो जाएंगे और सोने का हाँ। टुकड़ा टूटेगा हाँ। और छोटे के पास घड़ा टूटेगा हाँ और कुंड के पास रबड़ टूट जाएगा। हाँ। तब मिट्टी जो कि दो मिट्टी में मिल जाएंगे ये मिट्टी जो है मिट्टी में मिल जाएगा। और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया मेरा आत्मा को कौन परमेश्वर दिया उसका पास वो जाएगा। उपदेश करता है, हाँ, सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। दुनिया में सब कुछ व्यर्थ है। हम भी अब्राहम का जैसा वो न्यू वाला नगर में जा रहा है, अपन अभी भी क्या है? रास्ता में है। इसके लिए मैं वचन बोलता है जवानी में तुम्हारा ताकत जब भी है तो तभी क्या करो? तुम कुछ भी प्रभु के लिए करो, प्रभु के लिए कुछ भी करो। अपना ताकत का समय में प्रभु के लिए कुछ भी करो। तुम्हारा ये नहीं पसंद है, ये नहीं पसंद है, हमारा आँख नहीं दिखता, मैं चढ़ान में ऊपर में चढ़ान में नहीं चढ़ सकता है, मुझे कोई पकड़ेगा तो मैं आ सकता है, ये सब बोलने के पहले अपना प्रभु के क्या करो? याद करो। क्योंकि हमको जाना है वो न्यू वाला नगर में। इधर सब टेम्पररी है। सदा का घर में हमारा जीवन जाने के पहले उसको याद करो, प्रभु परमेश्वर को। सब अपन याद करेगा ना? सब याद करेगा? जवान में याद करने के है। प्रभु अपन को बुढ़ापन में नहीं छोड़ेगा। वचन बोलता है तुम जवान में मुझे याद किया है, मैं तुम्हें बुढ़ापन में नहीं छोड़ेगा। तुम बुढ़ापन में कोई वस्तु के लिए तुम आशा रखे वो तुम्हें नहीं मिलेगा, कैसा ऐसा होगा नहीं। क्यों? तुमने जवान में उसको ढूंढा है। तुम जवान में उसको खो गया, छोड़ दिया, तो आप बुढ़ापन में तड़पते रहेगा। अब जवान में उसको ढूंढा है, आपका बुढ़ापन कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। बुढ़ापन में प्रभु आपका दिल का हर एक का आशा को क्या करेगा? पूरा करेगा। बच्चा का, बेटा का, बोती का, बोता को, सबको प्रभु तुम्हारा नज़र के सामने अच्छा करेगा, आशीष करेगा। क्योंकि तुम्हारा आशा, तुम्हारा बच्चा लोग, हमारा संतान, मैं अभी जा रहा हूँ स्वर्ग का सदा का घर में, लेकिन हमारा बच्चा लोग की दुनिया में प्रभु का हाथ का आशीष पाके अच्छा ही किया। ये सब आप मन में देखने के पहले ये सब अच्छा रहने के तभी क्या करने के? प्रभु के पास पहले आ जाने के। सब कुछ ओके। अभी दुनिया में क्या है? अभी हमको सिर्फ परमेश्वर मांगता करेगा बोलेगा तो परमेश्वर नहीं मिलता। आपका आशीष कभी मिलेगा? सब जवान में प्रभु को ढूंढो अपन, और वो न्यू वाला नगर को वापस अगला हफ्ता अपन देखेगा। प्रभु परमेश्वर सबको आशीष करेगा। एक गीत गाएगा। चलता